याद रखना, न हमने रोना है न रुलाना है, न हमने रोना है न रुलाना है, न उड़ना है न उड़ाना है, हमने तो रूठे यार को मनाना है। उसी मनाने के लिए ये आज की महफिल मुनक़िद हुई है कि हम आज की इस रात को गनीमत समझते हुए अपनी जिंदगी पर नजर डालें। कितने गुनाह किए, अपने परवरदिगार को किस किस तरह से नाराज किया, कभी दिन में किया, कभी रात में किया। शैतान ने हमें गेंद की तरह बनाए रखा, हम उसके हाथों में खेलते फिरे। रब्बे करीम की तरफ से आवाज आती रही, फ़अैन तज़हबून, मेरे बंदो किधर जाते हो। हमने उस तरफ जरा ध्यान न दिया। आवाज आती रही, ऐ मेरे बंदो, क्या तुम्हारे परवरदिगार ने तुमसे अहद नहीं लिया था, अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, मगर हम बहरे बने रहे। आवाज आती रही, या हसरतना अलल इबाद, हसरत है इन बंदों पर, मा यातीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्ताज़िऊन, मगर हम सुन्नतों का मजाक उड़ाते फिरे। हम तो इस तरह मुतवज्जे ही न हुए जब जिंदगी का एक लंबा अरसा गफलत में गुजार चुके। आज वक्त है उन गलतियों को तस्लीम करने का, रब के सामने झुकने का और अपने गुनाहों से माफी मांगने का। रात याद रखिए, अगर हमने इन औकात की कदर कर ली और इस रात को इस तरह से गुजारा कि हमने तो अपने रब को मनाना है, किसी रात में हम भी तो कोई ऐसा सजदा कर लें हमारे रब को रात खुशी हो जाए, हमारे परवरदिगार को पसंद आए। कोई एक आंखों से आंसू ऐसा टपक आए कि परवरदिगार राजी हो जाए, हैं? कोई एक तो आंसू ऐसा हो, कोई आंसू तो ऐसा मोतबर हो, एक आंसू तो ऐसा हो कि जो अल्लाह ताला की नजर में मोतबर हो, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा ले, हमारी बिगड़ी बन जाएगी। लिहाजा इस रात को इस तरह आप इकट्ठे हुआ कीजिए कि हमने अपने यार को मनाना है। इस रात में एक दूसरे से बिल्कुल आप मुनक़ते होकर रात के आखिरी पहर में अल्लाह से लौ लगाकर बैठा करें, नफले पढ़ा करें, तिलावत किया करें। कोई 3 पारे 5 पारे लंबी तिलावत के मजे पाएं, जरा लंबी रकत के मजे पाएं। सहाबा को कभी क़याम का मजा लेना होता था, कभी उनको रुकू का मजा लेना होता था, कभी सुजूद का मजा लेना होता था। इस गए गुजरे दौर में हम भी तो दिल में तमन्ना रखें, अल्लाह आज हम नमाज 2 रकत पढ़ेंगे, लेकिन हम तो क़याम का मजा चाहते हैं। अल्लाह तेरे सामने हाथ बांध के खड़ा होना चाहते हैं। परवरदिगार आलम, आज मैं लंबा सजदा करूंगा कि मैंने आपको नाराज किए रखा। मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, मैं तो ऐसे जैसे अपने महबूब के कदमों पे सर रख दिया, मैं तो आज सर रख के मनाऊंगा। अल्लाह, सर नहीं उठाऊंगा जब तक कि तू राजी न हो जाए। याद रखिए, उस परवरदिगार को उस वक्त तक मनाना जरूरी है जब तक वो राजी नहीं हो जाता। तो जब दिल में ये हैद होगा परवरदिगार मनाना है, आप राजी हो जाइए और फिर बैठ के दुआएं करेंगे। अल्लाह, मुझे अपनी पस्ती की शर्म है, तेरी रफ़ातों का ख्याल है, मगर अपने दिल को मैं क्या करूं, इसे फिर भी शौक विसाल है। अल्लाह, किसी काम के नहीं, कोई काबिलियत नहीं, मगर आपके यहाँ तो कबूलियत होती है। मौला, आप काबिलियत को नहीं देखा करते, आप तो डाकुओं को, सरदारी डाकुओं की सरदारों को निकाल कर वलियों का सरदार बना दिया करते हैं। आप तो जब चाहते हैं छोटे छोटे जो है लोगों को वक्त के अख्ताब बना दिया करते हैं। तो रब्बे करीम आपकी रहमत की नजर हो जाए तो हमारे गुनाह धुल जाएंगे और हमारे सर पर जो इतना बड़ा बोझ लदा हुआ है जो शैतान ने लाद दिया, मेरे मौला ये बोझ हटा दीजिए और इसको हमारे सर से दूर कर दीजिए। हम तो चंद किलो मट्टी का वजन नहीं उठा सकते, ये पहाड़ों बराबर गुनाहों का बोझ सर पे रख लिया। अल्लाह, इसे कैसे उठाकर तेरे सामने खड़े होंगे। अल्लाह ताला से उस वक्त जो है माफी मांगने की जरूरत है। जब हम इस तरह माफी मांगेंगे रब्बे करीम की रहमत जोश में आएगी और इंशाअल्लाह हमारी इस आजजी और फरियाद को वो कबूल फरमाएंगे। वो तो चाहते हैं, बख्शिश का बहाना चाहते हैं कि मेरे बंदे मुझसे माफी मांगे, वो तो माफ करने के लिए तैयार हैं। खुद चाहते हैं बंदे हाथ उठाएंगे, मैं इनके गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। चुनाचे फरमाते हैं, मेरे बंदे, अगर तेरे गुनाह आसमान के सितारों के बराबर हैं, अगर तेरे गुनाह सारी दुनिया के दरख्तों के पत्तों के बराबर हैं और अगर तेरे गुनाह सारी दुनिया की रेत के दर्रात के बराबर हैं, मेरे बंदे, तेरे गुनाह थोड़े हैं,
میری رحمت زیادہ ہے، آ کے توبہ کر لے، میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ وہ تو اپنے محبوب کے زبان مبارک سے ہمیں بتلا رہے ہیں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا ہی غفور ہوں اور بڑا ہی رحیم ہوں۔ ارے جس گھر میں کسی نے بچوں میں پیسے تقسیم کرنے ہو، وہ بچوں کو کہتے ہیں جاؤ آواز لگا دو، آؤ پیسے لے کے جاؤ۔ مقصد بلانے کا کیا ہوتا ہے؟ خالی بھیجنا نہیں ہوتا، بچوں کو دینا مقصود ہوتا ہے۔ تو جب فرما رہے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں بڑا غفور اور رحیم ہوں، تو چاہتے ہیں آؤ میرے بندو اپنے گناہوں کی معافی مانگو، میں پروردگار رحمت کروں گا، گناہوں کو بخش دوں گا، تمہارے وقت جو ہے جاگیں گے، تمہارے راستے بدلیں گے اور تمہاری منزل میری رضا والی بن جائے گی۔ تو پروردگار چاہتے ہیں ہم اس کے پسندیدہ بندے بنے، ہمیں بھی چاہیے ہم اس کی رحمت سے آج فائدہ اٹھائیں۔